हेलो स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से हम जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करेंगे। तो आप लोग इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम पहले आगे स्टार्ट करते हैं 3.1 से एनसीईआरटी के। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन क्या, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने बताया था वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड आते हैं इसमें। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो स्टेप वन क्या होगा हमारा, स्टेप वन होगा हमें इक्वेशन पहले इसको बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद फिर आगे बोला ये फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली। इसने सोल्यूशन भी फाइंड करने को बोला है ग्राफिकल मेथड से। तो सोल्यूशन फाइंड करने को बोला है तो सोल्यूशन इसी का निकलेगा जो यूनिक सोल्यूशन होगा, जो लाइन एक बार इंटरसेक्ट कर रही है। हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, okay, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46। तो हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ द वन पेन। तो इसका मतलब क्या है, 5 पेन है। हम पेंसिल को कैसे कर सकते हैं, पेंसिल है, इसको हम लोग पी एल, इसको हम लोग एक्स से डिनोट कर देते हैं। और ये पेन है, पेन्स को हम लोग वाई से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे बोला है, क्या बोला है इसमें, 5 पेंसिल एंड 7 पेन। ठीक है, इसका ये प्राइस हो गया, इसका ये प्राइस हो गया। ठीक, इसका कॉस्ट टोटल कितना आ रहा है, 50। मतलब आप स्टेशनरी पे गए, आपने पूछा पेंसिल का क्या प्राइस है, एक पेंसिल का प्राइस क्या है, उसने बोला एक्स रुपीज। ओके, और आपने पूछा एक पेन का क्या प्राइस है, वाई रुपीज। तो आपने बोला 5 पेन दे दीजिए, तो आपने ये 5 इंटू एक्स रुपीज कर दिया। ओके, पेन आपने बोला 7 पेन दे दीजिए, 7 पेन दे दीजिए, तो एक पेन का प्राइस कितना है, वाई, तो ये हो गया 7 वाई। इन दोनों को लेने के बाद आप उसको पेमेंट करेंगे, मतलब आप इन दोनों को ले रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं। इसके बाद आपका टोटल पेमेंट कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। इक्वेशन एक ये बन गया। अब दूसरा, जबकि 7 पेन टुगेदर, अगर हम लोग 7 पेंसिल ले रहे हैं, 7 पेंसिल ले रहे हैं, एक पेंसिल का दाम कितना है, एक्स रुपीज, एक्स रुपीज, और कितना ले रहे हैं, 5 पेन ले रहे हैं, 5 पेन, एंड पेन का प्राइस कितना है, वाई, तो 5 वाई। इसको अगर ले रहे हैं तो ये 46 आ रहा है। ठीक है, इसको जोड़ने पे, तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ओके, तो आप लोग इसका इक्वेशन बना लिए। तो ऐसे ही आप इसका इक्वेशन बनाएंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसमें क्या पैरामीटर मिसिंग है, आपसे प्राइस पूछा है, तो आप एक प्राइस का एज्यूम कर लेंगे, ये पेंसिल का एज्यूम हो गया और वन पेन का एज्यूम हो गया। आपने एज्यूम कर लिया एक्स एंड वाई, फिर इसका आपने नॉर्मल वर्ड जो दिया है क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग आपने इसका इक्वेशन बना लिया। ठीक है, स्टेप वन यही स्टेप होता है, स्टेप क्रूशियल स्टेप यही है। आपने अगर इक्वेशन बना लिया तो इसके बाद काफी सवाल आपका इजी हो जाएगा। अब हमें निकालना है सोल्यूशन, इसका बोला है ये ग्राफिकल मेथड से। अगर ये ग्राफिकल मेथड से नहीं बना होगा तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि मैंने आपको एक मेथड और बताया था आपको कि ये वाला अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ए का जैसे एक्स का जो कोएफिशिएंट है यहाँ वाई पे है, ये वाई का इसमें, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर ये रिवर्स में हो, ऐसे हो, तो इसको पहले एक बार जोड़ दीजिए, आप जोड़ देंगे कितना आएगा, 7 + 5। अभी मैं ग्राफिकल मेथड बताऊंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, तो उससे आप एक बार सॉल्व कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। साथ साथ में मैं वो भी बता दूंगा। ओके, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका 12x, फिर इसको भी जोड़ देंगे, ये भी 12y, इसको भी आप जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 96। इसको उधर करेंगे यहाँ पे x + y = 96 बाई 12। ओके, ये कितनी बार में जाएगा बताइए आप, 12, 12 5 जा 60, 12 6 जा एंड 12 7 जा और 12 8 जा। ओके, 12 8 टाइम हो गया। ये इक्वेशन आपका हो गया 3। ओके,
आप इसको एक बार जोड़ दीजिए, और एक बार मैंने क्या बताया था, घटाना है आपको। एक बार जोड़ दिया आप और एक बार माइनस करेंगे। ओके, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये 5 में से 7 जाएगा, -2 टाइम एक्स आ जाएगा। इसको इसमें से घटाएंगे, +2y आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 4 आएगा। फिर इसको करेंगे -x + y, 2 कॉमन ले लिया, 2 को इधर मैंने डिवाइड करने के लिए भेज दिया, ये आ गया 2, ये आ गया इक्वेशन 4। ठीक है, ये इक्वेशन 4 आ गया। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए x + y = 2। अगर आप इसको ऐड करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ पे अब एलिमिनेशन मेथड लग गया, इसको ऐड कर देंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये 2 टाइम y हो जाएगा, 8 + 2 = 10 हो जाएगा, एंड y = क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, y = अगर 5 आ गया तो यहाँ पे 5 90, तो x + 5 = 8 एंड x = 3। ठीक है, ऐसे निकल गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, ग्राफिकल मेथड से निकालना है। तो हम पहला इक्वेशन लेंगे क्या, 5x + 7y = 50। ओके, मैंने आपको बताया था ग्राफ कैसे आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। तो आपको पहले आगे ऐसे बॉक्स बना लेना है, x एंड y लिख लेना है। ओके, और मैंने यहाँ पे बोला था 2 चीजें करनी है, आप क्या क्या करनी है, एक बार आप x के बराबर 0 रखेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा ये, और x का मान अगर आप 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आएगा आपका 50/7। आपको प्लॉट करने आना चाहिए फ्रैक्शनल वैल्यू भी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं प्लॉट कर पाएंगे तो आप कैसे प्लॉट करके निकालेंगे, फिर आप ऐसे रैंडम सा कुछ निकालते हैं। यहाँ पे आप y की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10। तो आपका 50y कितना है, 50/7। तो 50/7 क्या होता है, ये 7 टाइम जाएगा और 1/7 आएगा। ओके, क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन है। ओके, तो हम बनाते हैं ये, पहला ये चार्ट बना लिया, हम पहले आगे इसी को प्लॉट करेंगे। ओके, तो पहला इक्वेशन ये है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 0, x में 0, y में 7 + 1y। तो हम पहले आगे इसका मार्किंग कर देंगे, मार्किंग करना जरूरी है। अभी मैं यहाँ पे रफली मार्किंग कर रहा हूँ, आप स्केल से मार्किंग करेंगे। ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ये देखिए 7 है और 7 के बाद 1/7 है, तो ये 7, इसमें डिनोमिनेटर क्या है, 7 पार्ट है ना, 7 पार्ट करेंगे और एक पार्ट आप चूज कर लेंगे, वहीं पे आपका होगा यहाँ पे कुछ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये वाला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, y में 0 है, x में 10 है, तो आप इसको पहले ले लीजिए, 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप मिलाएंगे, यहाँ पे ऐसे मिला रहे हैं, ठीक है, ये मिलाएंगे आप इसको, तो ये आगे आपका चला जाएगा, ऐसे ये भी आगे चला जाएगा आपका। ओके, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया क्या, लाइन 1, ये हो गया क्या आपका लाइन 1। ओके, ये हो गया आपका लाइन 1। ठीक, और दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन की इक्वेशन है 7x + 5y = 46। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ये 46 है, तो इसका भी वही सेम बॉक्स बनाना है आप। ठीक है, सेम बॉक्स यहाँ पे बनाएंगे, ये होगा x, ये होगा y, यहाँ पे x = 0 रखेंगे, अगर x = 0 रखेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपका 46/5, यहाँ पे 0 रखेंगे, ये आएगा आपका 7/46/7 आएगा। ठीक है, अब आप इसको प्लॉट करेंगे, ये आपका 46 कितना है, 46 है क्या, 9 टाइम + 1/5। ओके, और 46/7 कितना है, 7 6 जा, ओके, एंड 42 इसमें कर देंगे 4/7। तो
ये 6 प्लस 4/7 है। ये पहला क्या है, 0 का वहाँ एक्स पे 0 है, वाई पे कितना है, वाई पे आपका है 46/5। तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये 46/5 हो गया 9, यहाँ पे जाएगा आपका 9 और 10। तो यहाँ पे कुछ आएगा 1/5 है ना, 5 पार्ट करेंगे 9 और 10 के बीच में और 1 चूज करेंगे, ये हो जाएगा। ओके, और ये क्या है आपका एक्स पे कितना है 46/7, मतलब 6 प्लस 4/7। यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे 7 है, इसमें 7 पार्ट करेंगे और 4 वाला ले लेंगे, तो यहाँ पे कुछ आएगा। ओके, आप इसको ऐसे मिलाएंगे, तो यहाँ पे आप स्केल से ही करेंगे। स्केल से मिलाने के बाद फिर इस लाइन को ऐसे बढ़ा देंगे आगे, इस लाइन को ऐसे बढ़ा देंगे आगे। ठीक है, ये बढ़ने के बाद अब आप देखेंगे कहाँ पे कट कर रहा है ये लाइन, देखेंगे तो यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो आप स्केल से इसको इस तरफ लेके जाएंगे और इस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ये डिवीजन बढ़िया किया होगा तो आपको आसानी से आना जाएगा y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यही हमने वैल्यू निकाला था, इससे ग्राफिकल मेथड से भी ये आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसने पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना था, x रुपीज था, x का मान कितना है 3, तो ये 3 रुपीज आ जाएगा। और 1 पेन का प्राइस था y, तो y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 5 है, तो ये हो जाएगा 5 रुपीज। तो ऐसे आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करके डिटेल में बता रहा हूँ, इसमें टाइम लगेगा, अच्छे से आप समझिए। अगर आप एक बार अच्छे से समझ गए तो आप पेपर में बहुत अच्छे तरीके से और कम टाइम में भी लिख पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 में और भी टाइप के हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, उसको ऐसे ही बनेंगे क्वेश्चन बनाना है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 3.1 का। इसमें क्या बोल रहा है ये, इसमें ये बोल रहा है कि on comparing the ratio of a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent and inconsistent। तो मैंने लेक्चर में आपको बताया था ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मींस कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के बारे में। ठीक है, अगर कोई सोल्यूशन है, एनी सोल्यूशन, एक हो, दो हो, तीन हो, इनफाइनाइट हो, तो होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। नो सोल्यूशन अगर रहेगा, सोल्यूशन ही नहीं है, तो रहेगा क्या आपका इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसमें होता है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। इस वाले में क्या होता है, इस वाले में होता है यूनिक सोल्यूशन वाला पार्ट जो आपका क्रॉस करता है ऐसे, और एक होता है पूरा कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसाइड, ठीक, ये पूरा लाइन, और ये पैरेलल वाला क्या होता है ऐसे, कैसे रहेगा। ठीक, तो यही कंडीशन हमें चूज करनी है। अब मैंने आपको बताया था पैरेलल की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको, ये पहला तो बहुत इजी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। मैं तीसरा बताता हूँ, ये आपका फ्रैक्शन में, तो कई बार फ्रैक्शन से स्टूडेंट प्रॉब्लम करते हैं ये कि फ्रैक्शन कैसे होगा। फ्रैक्शन में थोड़ा आप जब न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि बहुत एफिशिएंट तरीके से आप कैसे करेंगे। तो पहले आगे आप a1 निकालेंगे, a1। ठीक है, मैंने बताया था a1 ये x का कोएफिशिएंट होगा 3/2, b1, b1 क्या होगा y का कोएफिशिएंट 5/3, एंड c1 देखिए ये इधर है, आप इसको इस साइड करेंगे फिर देखेंगे क्या होगा, ये -7। ओके, ये हो गया आपका a1। अब रखेंगे आपका a2 क्वेश्चन निकालेंगे इस वाले क्वेश्चन में, a2 क्या है 9 है। ठीक है, एंड अगर आप निकालेंगे b2 सिंबल के साथ बताना है आपको, आप निकालिए इसको, हाँ, तो यहाँ पे आ गया -10। ओके, अब यहाँ पे अगर आप निकालेंगे c2 नॉट c3, c2, तो c2 क्या है, ये 14 है, 14 इस साइड आएगा, ये हो जाएगा -14। ओके, तो हम a1 बाई a2 निकालेंगे पहले। देखिए ये डिनोमिनेटर जो है ना, यही पहला डिनोमिनेटर, ये जो अपान का सिंबल है यही आपका मेन अपान है। फिर उसके बाद ये नंबर ऊपर का न्यूमरेटर जो a1 है, ये है आपका 3/2, ये छोटा है, इसको ही मेन मानेंगे आप। ठीक है, और दूसरा क्या है,
A2 9 है, ठीक। अगर ये अपान में है, हम दोनों को ही अपान में करेंगे, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना, तो इसको अपान में करने के लिए एक छोटा वन हो जाएगा, ठीक। तो आपको इस चार फॉर्म में बनाना है। अगर कोई भी फ्रैक्शन में दिया हो तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन में बनाएंगे, फिर उसके बाद ये इनसाइड का इनसाइड कर देंगे, आउटसाइड का आउटसाइड कर देंगे। देखिए ये आउटसाइड है ना, तो आउटसाइड हमेशा ऊपर रहेगा। ये फिर एक आपका आएगा न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर, तो ये आउटसाइड जो है न्यूमरेटर रहेगा। 3 into 1 3 हो गया, 9 into 2 2 into 9। इसको आप अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 1 जा एंड 3 जा क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। ऐसे ही करेंगे। अगर दोनों ही सिंगल सिंगल नंबर है, इंटीजर है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई एक रहेगा तो ऐसे ही करें, नहीं तो कई बार क्या होता है बच्चे इसको डिनोमिनेटर में रख देते हैं या फिर इसको न्यूमरेटर में लिख देते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा और इस रिलेटेड में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ये समझ में आ गया हो, पहले से ही समझ में आ रहा होगा तो और बढ़िया बात है, क्योंकि ये बहुत पहले ही पढ़ा दिया जाता है फ्रैक्शन में ही। तो हम v1 बाई v2 निकालते हैं। v1 बाई v2 क्या है, अगेन ये पूरा आपका बड़ा वाला है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और आपका v1 कितना है 5/3 एंड v2 कितना है -10, ठीक। तो इसको भी बटा 1 लिखेंगे, ये हो गया इसमें, ये हो गया इसमें, तो इसको हम क्या करेंगे बताइए, इसको हम न्यूमरेटर लेंगे 5 into 1 और इसे क्या लिखेंगे 3 into -10। ये 5 पॉइंट जा 5 2 जा -10 जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/6। और मैंने आपको बताया कि पहले a1/a2 एंड b1/b2 निकालने के बाद आप इसका कंपेयर करेंगे। अगर ये इक्वल नहीं है तो आपका यूनिक सोल्यूशन आता है, मतलब लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है। अगर इक्वल है तो आप c1/c2 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये पार्ट। तो यहाँ पे अगर हम मिलाएंगे a1/a2 b1/b2 तो ये इक्वल नहीं होगा, a1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब लाइन क्या करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके। ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है। तो एक सोल्यूशन यहाँ पे आया ना, मैंने बताया था नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, जितनी बार दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वही हो। तो ये क्या है, मैंने आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का बताया था। कंसिस्टेंट क्या होगा यूनिक सोल्यूशन एंड जो दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड रहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग संपाती लाइन भी बोलते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा कंसिस्टेंट, ओके। आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। और दूसरा भी आप कर ही लेंगे, मैं चौथा एक बार आपको बता देता हूँ। इक्वेशन लिख देता हूँ इसको, ये इक्वल इधर 5x minus 3y is equal to 11, ओके। ये हो गया। और दूसरा क्या -10x plus 6। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है आपका -10x plus 6y -10x plus 6y is equal to -22, ओके। ये चौथे क्वेश्चन और ये आपका इक्वेशन है। यहाँ से आप जल्दी से आप ए बी सी निकाल लेंगे। आप अपने कॉपी पे इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं ए बी सी निकाल रहा हूँ, तो ऐसे ही आप अपने नोटबुक में इसको लिखिए। अगर पॉज करके ट्राई करते हैं फिर आंसर मिलाते हैं तब तो और बढ़िया, आप अच्छे से और इस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि एट द एंड आपको एग्जाम में खुद से ही करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या a1, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ 1, तो ये a1 कितना हो जाएगा 5, b1 कितना हो जाएगा -3 और c1 कितना हो जाएगा -11। -11 ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये इक्वल जो है इस साइड कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस साइड भी आप लिख सकते हैं, जैसे कई बच्चों को ये होता है ना कि इसी साइड क्यों लाए, तो आप इस साइड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अगला इक्वेशन होगा ये भी आपका इसी साइड होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस साइड दिया है तो आप इस साइड लेके चलेंगे, तो एग्जामिनर को ये पता होगा कि हाँ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी याद है। ऐसे नहीं कि आप रैंडम कर दें, ऐसे आ जाएगा, लेकिन हमें एट द एंड स्टेप मार्किंग होती है, तो हमने जो लिखा है हम स्टेप यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म।
ऐसे स्टेप लिखेंगे, स्टेप मार्किंग होते हैं, तो स्टेप मार्किंग का आप ध्यान रखते हुए वो सब करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर A2 लिखेंगे तो -10, यहाँ पे B2 क्या है, B2 है 6 है, एंड C2 क्या है -22 है। ओके, -22, देखिए यहाँ पे गलती हो गई। ठीक है, जैसे यही मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको समझाया, ध्यान उतर गया मेरा, ये कौन सा दिया था, तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया। तो ऐसे ही कई बार स्टूडेंट भी गलती करते हैं, वो गलती प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, पूरा कैलकुलेशन खराब कर देगा। तो यहाँ पे ये माइनस इस साइड है, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। अब हम निकालेंगे A1/A2। A1/A2 क्या, 5/-10 इक्वल टू क्या आएगा, ये 1/2 आ जाएगा। B1/B2, B1/B2 क्या है, -3/6, इसको करेंगे 1/2 आ जाएगा। अब हम पहले आगे इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे क्या, A2 इज इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये मैच कर रहा है। अब या तो पैरेलल लाइन हो सकता है या तो कोइंसाइड हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे C1/C2। C1 क्या है, -11/22, ये क्या होगा, -1/2। तो यहां से कंपेयर करने पे आया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर C1/C2 इक्वल होता है, मतलब इन दोनों के डिस्टेंस, पैरेलल लाइन के डिस्टेंस होता है बीच का, तो 0 रहता है, मतलब कोइंसाइड रहेगा, कोइंसाइड रहेगा। ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे पे ही रहेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी होगा कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट नंबर पे सोल्यूशन कट कर रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो आपने 2 पढ़ लिया ये। ओके, आपने एक पैरेलल का नहीं देखा, पैरेलल वाला हम करा देते हैं सेकंड, यहीं पे मैं दूसरा वाला करा देता हूँ पैरेलल का। पैरेलल का है आपका ये सेकंड वाला है, ऐसे मैं आपको करवा के बताता हूँ। यहाँ पे होगा A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू -3 एंड C1 इज इक्वल टू -8। देखिए इस बार मैं जो इक्वल की उसी साइड लेता हूँ। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको, इक्वल की इस साइड लूंगा तो यही होगा, आप ध्यान रखिएगा, इक्वल की उस साइड का मैंने लिया है प्लस है। अब P2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू -6, C2 इज इक्वल, अब आप इसका इक्वल का इसी साइड वाला लेंगे, ये राइट हैंड साइड है, ना कि इसको इधर लाके करें। एक इसको इधर ला दिए, एक उसको उधर कर दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसी साइड ले रहा हूँ तो 9 रहेगा। अब मैं निकालूंगा A1/A2। A1/A2 क्या है, 2/4 है, तो ये 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2। B1/B2, B1/B2 कितना आएगा आपका, -3/-6, ये हो जाएगा 1/2। इन दोनों को मैच करेंगे हम, इन दोनों को मैच करने पे ये देखने, अच्छा हाँ इक्वल है, तो मुझे अगला वाला भी निकालना पड़ेगा, C1/C2। C1/C2 निकालेंगे तो ये आएगा 8/9। तो यहाँ से हम कंपेयर कर रहे हैं तीनों को, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। मैंने बताया था अगर x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी। और उसके बाद 2 कंडीशन बन सकता है, या तो पैरेलल होंगी या तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ होगा या फिर 0 होगा डिस्टेंस। अगर ये नॉट इक्वल रहेंगी तो बीच में डिस्टेंस 0 नहीं होगा, अगर इक्वल हो जाएगा C वाले के साथ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये इक्वल अगर नहीं होता तो लाइन पैरेलल नहीं होती, इंटरसेक्ट करती। उसके बाद तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। जब दोनों ये इक्वल होते हैं तब 2 कंडीशन बनता है, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो अगर ये नॉट इक्वल रहेगा, C1/C2 नॉट इक्वल रहेगा, मतलब बीच में डिस्टेंस उसके है कुछ। आप जब आगे वाली क्लास में जाएंगे तो ये पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस भी आपसे निकलवाने का फार्मूला भी पढ़ेंगे आप, इसके बीच में कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, ये मैं किसी एक्स्ट्रा लेक्चर में आपको बता दूंगा। अभी आप इस पहले पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप पहले आगे एनसीईआरटी अच्छे से कर लिए रहेंगे तो एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो भी आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि उसकी अभी बोर्ड में हमें जरूरत नहीं है। तो हमारा मेन पॉइंट क्या होना चाहिए, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएं। ठीक है, तो हम अभी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का 3.1 का ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ
फेल्स टू फॉर्म इज। मैंने ये क्वेश्चन जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था तो यही क्वेश्चन आपसे एक करवाया था एग्जाम्पल के तौर पे, कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, कोई इक्वेशन है, फिर उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है और पैरेलल लाइन है, इन तीनों का भी इक्वेशन लिखवाया। ये वही है, ऐसा ही करना। तो आप पहले आगे तीनों लाइन का उसका कंडीशन लिख लेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन का मैंने बताया था आपका, बस ये ध्यान देना है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये आपका होना चाहिए। ये क्या है? पहले का कंडीशन। दूसरी का क्या है? दूसरा क्या है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मैंने बताया था, अगर ये दोनों इक्वल होंगे x और y के कोफिशिएंट, तो आपका क्या हो जाएगा? दो कंडीशन हो सकता है, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। तो अगर नॉट इक्वल है तो ये इंटरसेक्टिंग हो गया। अगर इक्वल कर दूंगा मैं यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे दो कंडीशन होंगे। कौन सा होगा? पैरेलल भी हो सकता है और कोइंसिडेंट भी हो सकता है। तो हमें c1/c2 के फैक्टर को भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो c1/c2 करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर हम पैरेलल के लिए लिख रहे हैं, मतलब ये दो लाइन पैरेलल है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी कुछ नॉन जीरो टाइप की होनी चाहिए, 5 हो 2 हो, बट जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको नॉट इक्वल करेंगे। बट जो कोइंसिडेंट होता है, वो दोनों लाइन पैरेलल ही होती हैं, बट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये जीरो हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाती हैं। तो इसमें क्या होगा? ये इक्वल हो जाएगा। आप सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले हम इसको इक्वल कर रहे हैं। अगर ये इक्वल है तो क्या हो रहा है, नहीं इक्वल है तो क्या हो रहा है। इक्वल होने के बाद ये इसका टर्न आ गया c1/c2 का, इसको इक्वल कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको इक्वल नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये आप ऐसे रीजनिंग की तरह क्वेश्चन को करे रहेंगे अपने आप से पूछ के, तो अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार याद हो गया ये, तो फिर उसके बाद इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये सबसे इजी है। क्यों? आपने रेशियो पढ़ा होगा 1/2, या फिर जैसे कोई भी रेशियो आप पढ़ लीजिए 3/4 है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर मैं ऐसा लिख दूं 6/8, तो ये दोनों रेशियो सेम ही है, बट इसके जो नंबर है ये अलग है, लेकिन ये दोनों सेम ही है। क्यों? क्योंकि ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ऐसे ही ये भी कोइंसिडेंट जो लाइन होती है ना, दोनों लाइन सेम ही लाइन का इक्वेशन होता है, बट एक दूसरा वाला इक्वेशन जो होता है लाइन का, वो इस पहले वाले का कोई ना कोई एक फैक्टर होता है, उसमें ए बी सी इन तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला इक्वेशन क्या है, L1। लाइन 1 का इक्वेशन है 2x + 3y - 8। यहाँ से अगर हम a1 निकालेंगे, अगर इसको हम लाइन 1 मान रहे हैं, तो a1 क्या होगा 2, a2 नहीं, यहाँ पे b1 क्या होगा 3 एंड c1 क्या होगा। c1 आप बताइए, c1 को हम इस साइड से लेंगे कि इस साइड से। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे ax + by + c = 0। तो c इस साइड रहेगा, सिंबल के साथ लेना है यहाँ पे। c = 8 नहीं, 8 नहीं होगा, यहाँ माइनस भी कंसिडर करना है। ठीक है, यहीं पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाता है। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, माइनस के साथ लिखेंगे। ओके, तो हम पहले आगे पहला वाला लिखते हैं। पहला क्या है, a1/a2 b1/a2 ये इक्वल नहीं है, तो आप सिंपल बस a1 और b1 इसको कंसीडर कीजिए। ये है ना 2 है, ये 3 है, तो आप इसको 2 ही लिख दीजिए। और ये 3 है, तो आप 3 की जगह ऐसा कीजिए कि जो दोनों रेशियो क्या है, 2/2 = 1 है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे जिसका रेशियो 1 आएगा। 3/3 करेंगे तो 1 आएगा रेशियो, लेकिन हमें 3/3 नहीं करना है, और 3 की जगह कुछ और भी लिख देंगे, 4 लिख दीजिए। ओके, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, फिर प्लस हो गया। और रही बात c की, तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उसमें c का कोई भी रोल नहीं होता है, तो c को हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 लिख दिए = 0। तो ये जो लाइन आएगी हमारे एग्जिस्टिंग लाइन के इंटरसेक्टिंग लाइन की तरह ट्रीट होगी, पहला हो। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का क्या है, a1/a2 = b1/b2 होना चाहिए, मतलब a1 b1 इसका सेम रेशियो होना चाहिए। अगर ये 2 है, मैं इसमें अगर इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख दूं, तो ये हो गया 4x। ठीक है, तो ये जो 3 है इसका भी मैं 2 टाइम ही मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा कितना 6y। यहाँ पे प्लस था क्योंकि सिंबल यहाँ पे प्लस है, साइन के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं कि आप बस जो नंबर्स हैं उसके मल्टीप्लाई कर दिया, आप साइन को कंसीडर ही नहीं, तो वहां पे गलती हो जाएगी। और यहाँ पे c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने डबल किया था ना, तो इसको डबल नहीं करना है, इसको वही आप लिख दीजिए, जो है वही लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका क्या,
पैरेलल लाइन। अब तीसरा क्या है, तीसरा इक्वेशन है कोइंसिडेंट। तो इक्वेशन हमारा पहला इक्वेशन क्या था जो हमारे क्वेश्चन में दिया था, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें आप दोनों तरफ, इस तरफ भी किसी भी नंबर से, नंबर k ले लीजिए, इसमें भी k, 0 में k का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा आपका 0 ही। k कोई अगर नंबर ले लीजिए, 2 टाइम ले लीजिए कोई, अगर k इक्वल टू 2 लेंगे तो भी जो इक्वेशन आएगा वो भी कोइंसाइड करेगा इसके साथ। अगर 1 लेंगे तो 1 करेंगे तो वही इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 ले लीजिए आप, 2 लेने के बाद क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू जा 4, 4x हो जाएगा, प्लस 3 टू जा 6, 6y हो जाएगा, माइनस 8 टू जा 16, 16y हो जाएगा। ये होगा आपका कॉन्सेप्ट। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे अगर इस टाइप का आएगा तो आप ध्यान रखेंगे इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है 7वां क्वेश्चन। हमें इसमें क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region। हमें क्या करना है, पहले आगे इसको प्लॉट करना है। अब ग्राफिकल मेथड से, मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ा रहा था तो उसमें कैसे सॉल्व करना है, ग्राफ कैसे बनाना है वो बताया। मैं इस क्वेश्चन में आपको एक नया मेथड बताता हूँ ग्राफ बनाने का। कोई जो लीनियर इक्वेशन होता है उसको प्लॉट करने का, तो आप यहाँ पे करेंगे कि ये फॉर्म होता है, मैं ये लिख देता हूँ x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अगर ये फॉर्म रहा आपका, इस फॉर्मेट में आप ला दिए कोई भी इक्वेशन, तो आप सीधे ये करिए, x का डिनोमिनेटर क्या है, a है, तो x एक्सिस पे a करेंगे, a यहाँ पे, y पे क्या है, b है, y यहाँ पे होगा, b यहाँ। इसको आप डायरेक्ट मैच कर दीजिए, ये हो गया आपका L1, ये L1 है ना, यही हो जाएगा L1। यहाँ पे मैं आपको एक नया मेथड बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको उसमें बोर्ड में नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है। सिलेबस में आपका क्या है, आपको वैल्यू पुट करनी है, पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है, डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है। y इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ होगा समथिंग बाई समथिंग, x होगा यहाँ पे फैक्टर, ये हो गया आपका डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो इससे दो वैल्यू पुट करनी है, मैंने बताया था x को 0 रख के y का निकाल लेंगे, y को 0 रख के x का निकाल लेंगे, उससे पुट कर देंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक नया मेथड का करेंगे, तो ये आप नया मेथड भी जानेंगे, आगे जाके आपको हेल्प करेगा, अभी आप इससे करेंगे, ठीक है। हम पहले आगे इसको प्लॉट करते हैं x एक्सिस y एक्सिस। तो ये क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको हम उस फॉर्मेट में लाएंगे, x बाई 1 माइनस से यहाँ पे प्लस लिखेंगे आप, y अपन माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप यही आएगा, इसको हम 1 लिख देते हैं। ये पहला इक्वेशन हो गया इस फॉर्मेट का। दूसरा इक्वेशन क्या है, अगर इसको हम करेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अगर 12 को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। 12 से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा, x बाई 4 प्लस y बाई 6 इक्वल टू 1। ये भी उसी फॉर्मेट का आ गया ना। हम पहले आगे पहला प्लॉट करते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, ओके। तो पहला क्या है, x में 1 है, x में यहाँ पे 1 ले लिया हमने, ठीक है। y में क्या है, -1 है, y का ये माइनस, तो ये दोनों लाइन ऐसे हो जाएगा, ठीक। इसको आप एक्सट्रीट डालेंगे। आप स्केल का प्रॉपर यूज करके बनाएंगे, ऐसे रैंडम नहीं बनाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को सोल्यूशन से ज्यादा आप कितने अच्छी तरीके से आप उसको लिखे हैं वो भी कंसीडर करता है। तो आप इसको स्केल का यूज करके ही बनाएंगे, रफली नहीं बनाएंगे। और दूसरा इक्वेशन क्या है, x बाई 4 और y बाई 6। तो x में क्या है, 4 करेंगे, x में यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, आप इसको मार्क कर लेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 4 रहेगा। y इक्वल टू क्या रहेगा, y इक्वल टू रहेगा 6, यहाँ पे आएगा। तो अगर इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे, ऐसे करेंगे, तो ये आ गया L2। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है। हमें कोऑर्डिनेट डिसाइड करने हैं x, y, इसके वर्टाइसेस, किस वर्टाइसेस के, जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, किन किन का यूज करके, ये दोनों लाइन का यूज करके और x एक्सिस का यूज करके, ठीक है। तो x एक्सिस ये है, ये दोनों लाइन ये है,
तो देखिए ये वाला ट्राइंगल फॉर्म होगा, ठीक है ना। आप जो क्वेश्चन में जो बाउंड्री दी है उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ट्राइंगल एक तो ये वाई एक्सिस को लेकर भी फॉर्म हो रहा है, लेकिन हमसे ये पूछा है। तो ये हो गया एक कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया, और ये सी कोऑर्डिनेट हो गया। अगर इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी करेंगे, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट 1,0, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 4,0, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट। तो बी इक्वल टू कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना दोनों लाइन का, तो ये एक सोल्यूशन इसका। तो हम इसको पहले रफली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया है 3x + 2i = 12 है। आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y को आप इक्वल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले में, पहले में। तो ये हो जाएगा 2x - 2i = -2। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5x, इसको करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। x = क्या आएगा 2। अगर x = 2 आएगा तो x - y = -1 में पुट करेंगे आप, तो ये होगा क्या 2 - y = -1। ओके, तो y = क्या होगा 2 + 1 = y, y = 3। तो ये x, y क्या हो जाएगा 2, 3। ओके, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट बी है 2, 3। तो ये हो जाएगा 2, 3। ओके, तो आपने सभी वर्टाइसेस के निकाल दिए पॉइंट्स। तो इसमें कई बार ये भी पूछ लेता है कि इसका एरिया क्या होगा। जैसे ये रीजन बना ना, शेडेड रीजन, इसका एरिया क्या होगा। आप लोग जानते हैं ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 × बेस × हाइट। तो ये रहा बेस, और इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगा, ये हाइट होगा इस पॉइंट्स का वाई एक्सिस। तो वाई से कितना है 3 है, ठीक है। तो आप इस रीजन को भी ध्यान रखेंगे, कई बार इस पे क्वेश्चन भी पूछ लेगा, इसका एरिया बताइए, वर्टाइसेस बताइए, या फिर ये पूछ लेगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताइए। वो कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो NCERT 3.1 कंप्लीट हो गया। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे 3.2। अभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।